तो फिलहाल देखिए अब तस्वीरें कुछ और आ रही हैं जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारियों की बाइटें भी हम आपको सुना रहे हैं। अधिकारियों से हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे हैं, बने हुए हैं। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर ओमान के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा और लगभग मानकर आप चलिए शुरू भी हो चुका है। और तमाम जो लोग हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हश्र होगा अगर हिंसा में आप शामिल रहेंगे या फिर उन लोगों के संपर्क में आप रहेंगे जो कि हिंसा में शामिल हैं। ये एक मैसेज है साफ साफ कि अगर कोई ऐसे हिंसक बयान देता है, कोई ऐसे भड़काऊ बयान देता है, आप उसकी करीबी भी रहेंगे तो फिर आप भी बख्शे नहीं जाएंगे, आप पर भी एक्शन होगा, कुछ इसी तरीके से एक्शन होगा। तो ये एक सीधा संदेश है उन लोगों के लिए कि हिंसा भड़काएगा अगर कोई तो उसका साथ ना दीजिएगा, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। लेकिन पुलिस फोर्स फिलहाल देखिएगा इस वक्त यहाँ पर डिप्लॉयड है और तमाम फोर्सेस जो हैं वो बुला ली गई हैं यहाँ पर ताकि स्थितियां कंट्रोल की जाए। ड्रोन से निगरानी की जा रही है क्योंकि ये अक्सर हमने देखा है कि पत्थरबाजी भी कई जगह से होती है, तो सकरी गलियां हैं, इसलिए काफी विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। जमीन पर तो निगाहबंदी है ही, लेकिन आसमान में भी निगाह जो है वो फिलहाल आसमान से भी निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए। यहाँ पर पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी इस वक्त बनी हुई है। इस कार्रवाई को लेकर किसी तरीके की और दूसरी घटना ना हो उससे बचने के लिए यहाँ पर फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई फिलहाल इस वक्त चल रही है। तो बरेली के नरियावल क्षेत्र में भी आपको बता दें कार्रवाई हो रही है और लगातार एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कैसा एक्शन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और ये हम आपको बता दें कि कार्रवाई जो है वो लगातार चलती रहेगी, उसमें किसी तरीके की कोताही जो है वो बढ़ती यहाँ पर नहीं जाएगी और उसको बरतने के मूड में भी बिल्कुल प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन लगातार अपना एक्शन जो है वो करता रहेगा, अपनी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जाती रहेगी। तो ये दो तस्वीरें और आप इस वक्त देख सकते हैं। ओमान के घर पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ नोकझोंक हुई थी जिसके तहत कुछ लोग को यहां से ले जाया गया ताकि माहौल खराब ना हो। दूसरी जो तस्वीरें हैं वो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई हैं क्योंकि बुलडोजर एक्शन होना अभी बाकी है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अभी की जाएगी, यानी कि ये बुलडोजर एक्शन अभी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, तौकीर के करीबियों पर एक्शन हो रहा है और बरेली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि विरोध भी हो रहा है और विरोध के बावजूद आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन, यह अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई। कई पर यह आरोप लगा है कि अतिक्रमण करके इन संपत्तियों को बनाया गया है। कब्जे, अवैध कब्जे बताए जा रहे हैं। तौकीर रजा, ये तौकीर रजा के करीबी हैं जिन्होंने हिंसा भड़काई थी, जिन्होंने पुलिस पथराव में अहम भूमिका निभाई थी। अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बवाल हुआ था। तौकीर को तो पुलिस हिरासत में है ही है, लेकिन अब उसके जो करीबी हैं उन पर आप देखिए किस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है, किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है बरेली में। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि जो भी हिंसा करेगा, जो भी पत्थरबाजी करेगा वो यूपी में तो नहीं चलेगा बिल्कुल, और अगर कर दी आपने गलती तो उसकी सजा फिर आपको खुद भुगतनी पड़ेगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बुलडोजर एक्शन, ये देखिए बुलडोजर चलता हुआ नजर आपको आएगा। बुलडोजर तैयार है, भारी पुलिस फोर्स है, तौकीर के करीबियों पर एक्शन चल रहा है। ये देखिए तो दरवाजे को गिराया जा रहा है, जो मुख्य गेट है इस जगह का, उसको देखिए बुलडोजर गिराता हुआ आपको नजर है। अजय कश्यप हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजय, ये बुलडोजर किस इलाके में चल रहा है और क्या ये जो संपत्ति ये जो बना रखा है ये क्या अवैध तरीके से बनाया गया, अतिक्रमण करके बनाया गया? तस्वीर से करीबी है और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।
तो मोहसिन रजा जो है मौलाना तौकीर रजा के बहनोई बताए जा रहे हैं और इनका ये अवैध चार्जिंग सेंटर है जिस पर जो है दोषी कल की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कि मोहसिन रजा सामने आए थे और उन्होंने ये कहा कि हाँ ये मेरे जो कागज है वो पूरे वैध है, लेकिन पुलिस टीम ने उनके कागज से देखिए सीधी तरफ पे इनका जो निर्माण दिखाया जा रहा है नाले के ऊपर बना है। साफ पर वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद है और उसके बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इतने नहीं मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। आज तीसरा दिन जब सीटिंग की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर देखिए आ गई है सीधे आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डोजर जो है करा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा बरेली में दंगा किया था और जो भी उसको पनाह देने वाले हो या उसके सहयोग करने वाले सभी के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तीसरा दिन है जब सीलिंग की कार्रवाई की सुबह जो है मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी है अजय जिस पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, क्या हिंसा में इसका भी हाथ था? ये क्या मौलाना तौकीर रजा का, जिस तरह आपने कहा कि रिश्तेदार भी है? देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि जो पुलिस के पास इनपुट है उसमें ये बताया गया है कि जो मोहसिन रजा जो है इनका जो बहनोई है वो कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा के टच में था और बरेली दंगे में जो है इसका भी हाथ था और उसी के फलस्वरूप जो है आज टीम पहुंची थी यहाँ पे नोटिस दिया और नोटिस के बाद जो है यहाँ पे दोस्ती करने में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डोजर जो है मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के जो है चार्जिंग सेंटर को ध्वस्त कर रहा है और साथ ही जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके यहाँ पे पुलिस प्रशासन का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस होने की वजह से जो है यहाँ पे उनका विरोध कतई नहीं चला और अब इस समय देखिए लगातार जो है बिल्डोजर गरज रहा है। ये देखिए सामने वीडियो देख सकते हैं आपका बिल्डोजर है यहाँ पे मौजूद, जो भी मौलाना तौकीर रजा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोगी था या उनका जो सहयोग करने वाले थे, किसी भी तरह से उस दंगे में लिप्त थे, उन सभी के खिलाफ जो है जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल अजय, हम जो देख रहे हैं अभी बुलडोजर जो चल रहा है ये मुख्य गेट को गिरा रहा है, इसके साइड में एक सफेद मकान भी नजर आ रहा है, तो क्या इसे भी गिराया जाएगा? देखिए ये जो सफेद मकान है इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मकान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन की टीम है उसको उन्होंने ये कहा कि जो पूरा निर्माण जो है सबसे पहले अवैध चार्जिंग सेंटर बना हुआ है और देखिए यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पे भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर जो है दोस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मौलाना तौकीर रजा के बहनोई है, मोहसिन रजा इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पे अवैध रूप से चार्जिंग सेंटर बनाया था और साथ ही जो सफेद रंग का मकान दिखा रहे हैं भी पुलिस का दावा है कि ये भी अवैध है और इस पे भी जो है दोस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अजय क्या यहाँ विरोध, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले की कुछ तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों को, उसमें विरोध नजर आ रहा था, क्या कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस बात का? विरोध होता शुरू होता लोग कार्रवाई पे जेसीबी के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन जब यहाँ पे देखिए भारी पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा फोर्स रहे थे और उसके बाद जो विरोध था वो उनका जीरो हो गया। देखिए यहाँ पर ये ऊपर बिजली के पोल पे ये चले रहे हैं, पहले बिजली का कनेक्शन ऊपर बिजली कर्मी जा रहा है, सीढ़ी लगा के बिजली का कनेक्शन काटेगा और उसके बाद जो है जो सामने वाला जो सफेद जो विजुअल में साफ तौर पर मकान दिख रहा है इसके खिलाफ भी जो है दोस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए आपको देखा होगा विजुअल में कि यहाँ पर देखिए इस भारी तादाद में जो है ई रिक्शा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लगभग 50 क्वांटिटी में यहाँ पे ई रिक्शा मौजूद है और उनकी दोस्तीकरण का पार्ट बनाया गया, दीवार गिरा दी गई, बल्ब गिरा दिया। अभी सामने देखिए बिजली का जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट की जाएगी, सबसे बिजली कर्मी कराना है और इसके बाद जो है लगातार जो है दोस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए यहाँ जिनका सीधा कनेक्शन है तौकीर रजा से, हालांकि तौकीर रजा की तरफ जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि तौकीर रजा से उनका 2005 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब चूंकि प्रशासन की टीम ने पूरा होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद वो प्रॉपर्टी जो पहले से ही अवैध थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, उसको यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। ये बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये जो आप जमीन सामने की देख रहे हैं इसके नीचे नाला है, नाले की जमीन को कब्जा करके ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। यहाँ पर ई रिक्शा की दुकानें चलती थी, लेकिन अब चूंकि प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंचने से पहले जब पहुंची थी टीम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने विरोध किया और विरोध से निपटने के लिए पूरी की पूरी बरेली की जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगाई गई थी, आरआरएफ की टीमें यहाँ पे लगाई गई थी, पीएससी के जवानों को
यहाँ पे लगाया गया था ताकि अगर सिचुएशन गड़बड़ होती है तो तुरंत कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो बुलडोजर है वो लगातार अपने एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। और जो स्थिति यहाँ की है, अगर आप देखें तो इन जवानों को अगर आप देखें तो पूरे बॉडी जैकेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हेलमेट्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं ताकि अगर सिचुएशन इस इलाके में गड़बड़ होती है तो उससे निपटा जाएगा और बचाव भी किया जाएगा। इस बीच बचाव को ध्यान में रखते हुए लगातार जो बुलडोजर है वो एक्शन में है। जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, ये सामने पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये नाले के ऊपर बनाया गया था और अब इसको यहाँ से तोड़ा जा रहा है। हालांकि दावा दलील ये भी दी गई थी कि उनके पास जो इसके ओनर्स हैं इनके पास इसके कोर्ट से स्टे के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वेरीफाइड नहीं थे वो, जिसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और ये अब तक 2 दिन तक हमने देखा कि यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब डेमोलिशन, और ये पूरा का पूरा आप रास्ता देख लीजिए, समझ लीजिए हर तरफ आपको। बिल्कुल, तो ये हमारे सहयोगी देखिए अजय और ब्रजेश तिवारी लगातार हमारे 2 सहयोगी दिखा रहे हैं। कवर लिया हुआ है वो इसलिए ताकि इस भीड़ वाले इलाके में हालात गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए बचाव भी किया जाना जरूरी है। तो ये टीमें पूरी आगे लगी हुई हैं। दूसरी तरफ आपको महिला फोर्स भी दिखाई देगी, पीएससी के जवान दिखाई देंगे, बरेली पुलिस के स्थानीय जो यहाँ पे जवान है वो भी दिखाई देंगे। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम। और चारों तरफ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब ये टीम यहाँ पर पहुंची और जब बातचीत शुरू की गई थी तो बातचीत हॉट टॉक में बदल गई थी, गहमागहमी हो गई थी, जिसके बाद यहाँ से कुछ को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब फिर से ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये 2 दिन पहले, जैसे मैंने बताया, 2 दिन पहले कई इलाकों में होटल सील किए गए थे, कई इलाकों में फार्म हाउसेस सील किए गए थे, दुकानें सील की गई थी। ये उन लोगों की थी जो तौकीर रजा से सीधे जुड़े थे या फिर तौकीर रजा के कहने पे जब बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो उसके बाद जो लोग ऐसी जगहों पर जाके शरण लिया था जिन्होंने, या जिस किसी को जब छुपाया गया था, तो उन जगहों को चिन्हित किया गया। और ये सिर्फ एक अभी शुरुआत है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कह दिया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बरेली की तस्वीरें जो दंगाई देख ले और दंगा करने से पहले सोच ले कि पुलिस क्या हाल करेगी, तो जो हाल करने के लिए यहाँ पे तस्वीरें हैं वो बताने और समझने के लिए काफी है कि पुलिस यहाँ टियर गैस से भी लैस है। यानी कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर होती है तो पुलिस उस हालात से निपटेगी और पूरे अवैध निर्माण को यहाँ से खाली कराया जाएगा। सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि आसमान से भी सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ड्रोन नजरें बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़, सकड़ी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है और ऐसे में ज़रूरी है सेफ्टी यहाँ पर ली जाए, तो इसलिए ड्रोन भी लगा हुआ है। ड्रोन नजरें लगातार लोगों पर बनाया हुआ है। तो वहीं ज़मीन पर भी पुलिस आपको हर तरफ दिखाई देगी। अभी यहाँ पर आप देखें तो बिजली विभाग के भी लोग हैं जो ये केबल्स यहाँ पर हैं उनको काटा जा रहा है, इसलिए ताकि बिजली से किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जो टीम है उनको किसी तरह कोई नुकसान ना हो। तो ये सारे इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं और ये लगातार इसी तरीके से कार्रवाइयां बरेली में होती रहेंगी। शुरुआत आज बुलडोजर की हुई है और आने वाले दिनों में लगातार बुलडोजर यहाँ की सड़कों पर निकलेगा और उन इलाकों में पहुंचेगा जो तौकीर रजा से जुड़े हुए हैं और दंगे से उनका सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल, तो देखिए ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमें पल पल के अपडेट बता रहे हैं। अजय कश्यप भी हमारे सहयोगी लगातार आपको बता दें कि बरेली से दिखा रहे हैं, टॉप एंगल से अजय हमें आपको बता दें कि वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ ये तस्वीरें बयां करते हुए अब अभी के लिए फिलहाल देखिए बुलडोजर की तरफ से आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई में मुख्य गेट है उसको गिरा दिया है। अब अगला एक्शन क्या होगा ये देखना होगा। शायद लगता है कि यहाँ जिस तरह बिजली के तार काटे जा रहे हैं, वाइट जो सफेद बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, हो सकता है कि अब बुलडोजर यहाँ गरजेगा। और अजय क्या बुलडोजर अब इस सफेद बिल्डिंग पर चलेगा जो नजर आ रही है तस्वीरों में? देखिए जो यहाँ पे सामने सफेद मकान के ऊपर में दिख रहा है, इसका बिजली का कनेक्शन है और इस बिजली में कोई हादसा ना हो क्योंकि भारी तादाद में फोर्स है, तो सबसे पहले जो है बिजली से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और उसके उपरांत देखिए जैसे कि चालू हो गई है प्रकाश, अब जो है पीछे जो सफेद वाला मकान है इसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, आज दूसरा दिन है यहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई की गई है। यहाँ पे पहले यहाँ पे सीलिंग कार्रवाई की गई और आज मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के चार्जिंग सेंटर को गया और साथ ही में जो सफेद मकान है इसके ऊपर भी जो है दोस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी जो है इस बार फिर से गरजे तैयार है और देखिए जेसीबी ये अपना काम कर रही है। तो जिस तरह से बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को दंगों में झोंका था उसको सबक सिखाना जरूरी था। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि वो भूल गए थे कि तौकीर मियां की यहाँ पर सामने पहले तौकीर मियां को उनको सही मुकाम
से पहुंचाया और उसके बाद उनके जो सहयोगी थे अब पुलिस की बारी है। तो यहाँ आज तीसरा दिन है चिलिंग से और जेसीबी बाबा बुलडोजर भी गरजने लगा है और सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बार फिर जो है बिजली का कनेक्शन काटने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। जयप्रकाश, तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट को गिराया गया है और यहाँ बताया जा रहा है कि ई रिक्शा का यहाँ पर एक बाकायदा एक यहाँ गोदाम बनाया गया था, यहाँ पर ई रिक्शा का काम होता था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरियावल क्षेत्र में हुई है ये कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। और ये तौकीर रजाई का बहनोई बताया जा रहा है जिस पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। और ये दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी, हालांकि थोड़ी देर इसका विरोध हुआ था और विरोध के बाद आपको बता दें कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया जो लोग वहां विरोध कर रहे थे। उसके बाद अब बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये एक बड़ा एक मैसेज है अजय कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से साफ कहा था कि यहां ना तो दंगा बर्दाश्त होगा ना कर्फ्यू बर्दाश्त होगा, अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो आप पर एक्शन होगा। और उस एक्शन का नतीजा यह है, पहले इन लोगों को हिरासत में लिया गया, इनको अब जेल में डाला गया, अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए व्यापक बिल्कुल सही कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ ने पहले के जो भी प्रदेश में दंगा करने की कोशिश करेगा उसको एक सबक सिखाया जाएगा। और अब जो है जो तौकीर मियां थे उन्होंने दंगा कराया, जेल के पीछे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं वो, अब उनके करीबियों की बारी है। जी ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि जो बरेली का दंगा था पूरी तरह से सुनियोजित था। मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस है, नदीम है और इनके साथ और भी कई सारे लोग हैं। और पुलिस की बात की तो लगभग 192 लोग को नामजद किया गया है। तो ये सीधे शब्दों में कहा जाए तो मौलाना तौकीर रजा ने सुनियोजित तरीके से ये दंगा किया था और आप 2 सलाखों के पीछे हैं। और अब जो दंगे को में उनके सहयोगी थे उनकी बारी है और अब ये खुशी रजा उनके बहनोई बताए जा रहे हैं। अब दोस्ती कर की कार्रवाई जो है उनके घर पे की जा रही है। तो स्टार बिजली के आगे थे उसको लेकर जो है कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन हाँ अब एक बार फिर जो है ये बुलडोजर जो है तैयार हो गया। अब देखिए ये जो मलबा है इसको पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी दंगे के बारे में सोचेगा या दंगे कराने की बात तो करेगा तो वो जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे शब्दों में ये देखिए अब ये सबक सिखाया जा रहा है। मुस्लिम रजा के जो 40 सेंटर था इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। भारी पुलिस बल यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। आपको बता दूं कि जैसे ही शुक्रवार को दंगा हुआ उसमें पुलिस जो है सब शुरू अख्तियार कर लिया था। क्यों? क्योंकि बरेली में ये पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा जो है दंगे कराए। 2010 में दंगे हुए थे उसमें भी तौकीर मियां का आई थी, तौकीर मियां का नाम आया था। लेकिन हाँ सत्ता के सपोर्ट के चलते जो है उनको जेल नहीं भेजा सकता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाँ जो भी दंगे में बरेली को या बरेली के अलावा प्रदेश के किसी भी शहर के दंगे में झोंकेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब जो है बख्शा नहीं जाएगा तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उनकी कथनी और करनी में कुछ भी अंतर नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने सीधे शब्दों कहा था जो दंगा करेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। अब देखिए बाबा का बुलडोजर जो है ये बल्कि तो पीछे खटका रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। देखिए भारी पुलिस बल है वहाँ पे, कोई भी तरह से बुलडोजर आया तो यहाँ पे क्या नाम है? गणेश। तो नदीम भाई की प्रॉपर्टी आप ये बता रहे हैं। तो ये कब से ये बना हुआ था, कितना पुराना है? तो पता ही नहीं था। आपको नहीं पता? भैया कितना पुराना बना हुआ था ये? सर पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग भी देखने आए हैं? हाँ जी। तो यानी बुलडोजर जब चलता है तो लोग देखने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है और इसीलिए बुलडोजर आप भी देखने के लिए आए हैं कि यही के हैं आप? जी मैं देखने ही आया। अच्छा देखने आए हैं। किसकी प्रॉपर्टी है ये? अब भी मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ के बारे में नहीं। क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पहले खाली पड़ा था। ये ई रिक्शा जो बाहर खड़े हैं ये भी पहले निकाल के होते थे, अब होने लगे। ई रिक्शा यहाँ पे बाहर है। और देखिए ये यहाँ पे तस्वीरें होती है अक्सर जब भी हम बुलडोजर देखते हैं। चाचा ये किसकी प्रॉपर्टी है? भैया मुझे नहीं पता है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम दूर से आए। किस लिए आए हैं? गाड़ी के लिए आए थे अपने। क्या कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? टुक टुक। ई रिक्शा। ई रिक्शा यहीं पे रखते हैं आप? ना यहाँ नहीं, फिर हमारी आगे जाते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी थी ये हमें नहीं पता। आपको जानकारी नहीं है किसकी है? मोहसिन की बता रहे हैं, मोहसिन रजा की होगी, हमें नहीं मालूम। इनको नहीं पता। तो ये सिचुएशन, और एक बार फिर से मैं आपको बुलडोजर दिखाता हूँ। बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अब अंदर उस जो खाली जगह को गेट था, मुख्य गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसा है। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए पुलिस भारी फोर्स तैनात। टॉप एंगल से हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि विरोध किया गया तो उन लोगों को हिरासत में ले रहे हैं। अजय कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ब्रजेश तिवारी भी हमें ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अजय अभी बुलडोजर यहाँ एंटर करना चाह रहा है, अब इसके बाद क्या अब आगे और भी कुछ अतिक्रमण किया हुआ अंदर उसे तोड़ेगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो खाली प्लॉट नजर आ रहा था, बस गेट चढ़ा हुआ था उस पर। देखिए जब तक आपको बता दूं, जहाँ पे जेसीबी खड़ी है इसके पड़ोस में एक प्लाट है जिसमें भारी तादाद में आपको ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके साथ ही जो ये जो सफेद कलर का मकान दिख रहा है ये भी मोहसिन रजा का बताया जा रहा है और ये भी अवैध बताया जा रहा है। पूरा निर्माण जो है इस नाले के ऊपर हुआ। चीजें सबसे में कहा जाए तो मोहसिन रजा जो है तौकीर जो करीबी है उनके बहनों ही हुआ करते हैं ये, इनका जो है अवैध निर्माण था। सीधे सबको कहा जाए तो मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को एक इनपुट मिला था उसमें कहीं ना कहीं मोहसिन रजा का भी नाम आया था उनके सहयोगियों में। और अब बारी है जिला प्रशासन की उनके सहयोगी की सबक सिखाने के लिए। तो अब जो है बाबा का बिल्डोजर जो है उसमें दोषीगण की कार्रवाई कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा है तो जिस तरह से बरेली को दंगे की आंच में झोंकने का काम मौलाना तौकीर रजा ने किया था और अब जिला प्रशासन ने इनको सबक सिखाने की ठानी है, तो सबक सिखाया जा रहा है और बिल्डोजर कार्रवाई लगातार जारी है। जयप्रकाश। बिल्कुल अजय अगर हम बात करें मौलाना तौकीर रजा की, मौलाना तौकीर रजा का जो पुराना बैकग्राउंड रहा है वो लगातार विवादित बयानों से रहा है, लेकिन मौलाना ऐसा कहा जा रहा था, लगातार लोग पूछते थे कि भाई जब विवादित बयान दे रहे हैं तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, सरकार क्यों चुप बैठी हुई है, और अब वो एक्शन हो रहा है और मौलाना तौकीर रजा खुद तो डूबे और जिन लोगों को भड़काया उन्हें भी ले डूबे। देखिए जयप्रकाश आपको बता दूं कि 2010 में जो है जैसे ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला था और उसमें जो है